यार, कभी सोचा है जब आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे मिशन पर हो जहां आप अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी ब्रह्मचर्य को मेंटेन कर रहे हो, तब असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब आपके सामने कोई ऐसी लड़की आए जो या तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए या फिर आपका सब कुछ तोड़ दे। मैं एक दोस्त की बात बताता हूँ जो अपने ब्रह्मचर्य पर इतना पक्का था कि उसने अपनी लाइफ ही बदल दी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की एक छोटी सी आदत ने उसका पूरा कंट्रोल हिलाकर रख दिया। क्या आप भी अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहते हैं जो आपके ब्रह्मचर्य को बढ़ावा दे, या फिर एक ऐसी लड़की जो आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ती हो? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पहचाने कि लड़की आपके ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करती है या फिर तोड़ती है, और कैसे अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर चुनकर अपनी पावर को बनाए रखें। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का गेम चेंजर हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में लड़की आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ सकती है? जी हाँ, और आपके ब्रह्मचर्य को सपोर्ट भी कर सकती है। लड़की अगर समझदार हो तो वो आपके डिसिप्लिन को समझेगी, आपकी एनर्जी की कदर करेगी और हर मुश्किल घड़ी में आपका समर्थन करेगी। लेकिन अगर वो आपके रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस बन जाए, इमोशनल या फिजिकल प्रेशर्स क्रिएट करे, तो आपका ब्रह्मचर्य टूटना लगभग तय हो जाता है। सबसे पहले आप जानिए कि एक ऐसी लड़की जो आपके ब्रह्मचर्य के लिए खतरनाक होती है, उसके 5 लक्षण कौन से होते हैं। नंबर 1, वो आप पर बार बार इमोशनल या फिजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। ऐसी लड़की अपनी मर्जी आप पर थोपती है, चाहे आप तय कर चुके हो अपनी बाउंड्रीज को, तो भी वो आपकी इच्छा और आपके डिसिप्लिन की परवाह किए बिना बार बार आपको टेम्प्ट करती है। इससे आपकी विल पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और आप अपने गोल से पीछे हटने लगते हो। नंबर 2, वो आपके सपनों और गोल्स को समझने से इनकार करती है। जब आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कुछ कर रहे हो तो वो आपके एफर्ट्स को छोटा समझती है या उनका मजाक उड़ाती है। ऐसी लड़की आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन सकती है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग आपके ग्रोथ में साथ नहीं देता। जब साथी आपके सपने नहीं समझ पाए तो ब्रह्मचर्य का सफर और भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, वो आपकी पर्सनल स्पेस और टाइम की इज्जत नहीं करती। आप जब अपने आप को सुधारने के लिए वक्त निकालते हो, वो उसे अननेसेसरी टेंशन और सवालों से बारीक कर देती है। आपका डिसिप्लिन और फोकस तभी पॉसिबल है जब आपको अपनी पर्सनल स्पेस सही से मिले, लेकिन अगर वो बार बार डिस्टर्ब करे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इससे आपका ब्रह्मचर्य टूटने लगता है। नंबर 4, वो अननेसेसरी ड्रामा और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। हर छोटी बात पर लड़ाई, इमोशनल टेंट्रम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग से वो आपके मन को परेशान करती है। स्ट्रेस और मेंटल टेंशन आपकी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं, जो ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब दिल और दिमाग बेचैन हो तो डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा जा सकता है? नंबर 5, वो आपको अपने असली रूप से दूर करने की कोशिश करती है। ऐसी लड़की आपकी असली पहचान, अपने आप पर भरोसा और इनर स्ट्रेंथ को कमजोर करने की कोशिश करती है। वो आपके वैल्यूज को चैलेंज करती है, आपके पॉजिटिव हैबिट्स को नेगेटिव हैबिट से बदलना चाहती है। जब आप खुद से दूर होते जाते हो तो ब्रह्मचर्य का मतलब खत्म हो जाता है। क्या आपके पास कोई ऐसी लड़की है या आपने ऐसे लक्षण कभी नोटिस किए हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है अपने ब्रह्मचर्य को बचाने का। अब आप जानिए उस लड़की के 5 गुण जो आपके ब्रह्मचर्य को एम्पावर करती है। ये पार्ट आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये 5 गुण ऐसी लड़की के हैं जो सिर्फ आपका ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हर एक लक्ष्य 50% आसान बना देती है। सोचिए जरा, जब आपके पास एक ऐसा पार्टनर हो जो आपकी एनर्जी को बढ़ावा दे, आपके सपनों को समझे और आपके साथ मिलकर जीत की तरफ आगे बढ़े, तो हर मुश्किल रास्ता कितना आसान लगता है। अगर आपके पास ऐसी लड़की है तो वीडियो खत्म होने के बाद उसे एक बार दिल से थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि वो आपकी असली ताकत है। और अगर डायरेक्ट उसे ना बोल पाओ तो कमेंट में थैंक्स लिख देना और उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए अब जानिए 5 असली गुण एक सपोर्टिव पार्टनर के। नंबर 1, वो आपके ड्रीम्स को अपनी जान से भी ज्यादा महफूज समझते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें अपने अंदर बसाना जरूरी होता है। ऐसी लड़की हर दिन आपके सपनों के पीछे छुपी आपकी मेहनत, स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस को समझती है। वो जानती है कि आपके लिए ये सिर्फ एम्बिशंस नहीं बल्कि आपकी पहचान है। इसीलिए वो कभी भी उन सपनों को आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देगी, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर उनके लिए खड़ी होती है। जैसे कोई अपनी खुद की हिफाजत करता है, वैसे ही वो आपके सपनों की हिफाजत करेगी। नंबर 2,
वो आपकी बाउंड्रीज को आपका सबसे बड़ा एसेट समझती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ से वो अपने आप को पाता है, उसकी लिमिट्स, उसकी मर्यादा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब कोई लड़की आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को समझती है और उसकी इज्जत करती है तो वो आपकी जिंदगी में एक सेंचुरी क्रिएट करती है। यही सेंचुरी आपके ब्रह्मचर्य का एक ऐसा किला बनता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये रिस्पेक्ट और ट्रस्ट से बना होता है। नंबर 3, वो आपके अंदर छुपी असली ताकत को पहचान कर उसे नर्चर करती है। हर आदमी के अंदर कभी कभी छुपी हुई ताकत होती है जो वो खुद नहीं देख पाता। ऐसी लड़की उस रोशनी को देखती है जो आपके अंदर छुपी होती है। चाहे आपके अंदर कितने अंधेरे हों, वो ना सिर्फ उस रोशनी को रिकॉग्नाइज करती है बल्कि उसे हर रोज जगाती भी है। आपके अंदर के डाउट्स और फेयर्स को मिटाकर आपको अपने असली रूप में आगे बढ़ने में साथ देती है। नंबर 4, वो आपके लिए एक इमोशनल सेफ हेवन है जहां आप अपनी असली फीलिंग्स बिना डरे बांट सकते हो। जिंदगी के जज्बात, दर्द और प्रेशर को छुपाना या दबाना आसान नहीं होता। जब आप किसी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हो तो आप अपनी असली ताकत दिखाते हो। ऐसी लड़की वो सेफ हेवन है जहां आप अपनी फीलिंग्स बिना किसी जजमेंट के बांट सकते हो, जहां आपके इमोशंस को समझा जाता है और जहां से आप अपने आप को हील करते हो। ये इमोशनल बैलेंस आपके ब्रह्मचर्य को सस्टेन करने का असली राज है। नंबर 5, वो आपके ग्रोथ में सच्चा साथी है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर नए आसमान छूने के लिए मोटिवेट करती है। असली पार्टनर वही है जो आपके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल देखे और उस पोटेंशियल को जगाने के लिए कभी कभी कठिन सच्चाइयां भी बताए। वो आपको सिर्फ आज तक की आदतों में नहीं बल्कि कल के बड़े सपनों में भी साथ चलने की हिम्मत देती है। इस ग्रोथ पार्टनर के साथ आप अपनी जिंदगी के हर गोल को पूरा करने में 50% ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। दोस्तों, अब जब आप जानते हैं कि आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने वाली लड़की के कौन से लक्षण हैं और कौन से गुण आपकी असली ताकत बन सकते हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने रिश्ते को सही से समझें। आप अपने पार्टनर को समझो, उसकी फीलिंग्स को भी समझो, पर अपनी बाउंड्रीज और अपने गोल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप के सबसे बड़े सपोर्टर नहीं बनोगे तब तक कोई भी आपको असली ताकत नहीं दे सकता। अगर आपके पास ऐसी लड़की है जो आपके ब्रह्मचर्य को एम्पावर करती है तो उसका दिल से शुक्रिया अदा करो, चाहे डायरेक्ट उसे बोलकर या नीचे कमेंट में उसके नाम के साथ थैंक्स लिख दो। कुछ लड़के कमरे में आते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। लड़कियां खुद उन्हें घूरती हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा होता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। ना कोई दिखावा, ना कोई चालाकी, बस एक खामोश पावर। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस ताकत का असली सोर्स क्या है? ब्रह्मचर्य। हाँ, वही ब्रह्मचर्य जिसे लोग सिर्फ वीर्य रोकने की चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसा वेपन है जो आपकी आत्मा से लेकर आपकी आंखों तक एक मैग्नेटिक ओरा बना देता है। एक ऐसी एनर्जी जिसे कोई लड़की इग्नोर नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य आपको वो व्यक्तित्व देता है जो लड़कियों के दिल तक बिना बोले पहुंच जाता है, और आखिर में आपको मिलेगा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे आजमाते ही आपकी प्रेजेंस हिप्नोटिक बन जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं वो रेयर पावर जो 99% लड़कों के पास नहीं होती, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये बातें अगर समझ में आ गई तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, दुनिया भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। पॉइंट नंबर 1, ब्रह्मचर्य टर्न्स यू इनटू अ मैन ऑफ डेप्थ, नॉट डेस्पिरेशन। आज का जमाना सुपरफिशियल है। हर तरफ बस फिजिकल अट्रैक्शन, डोपामाइन चेसिस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गेम चल रहा है। लोग अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, सिर्फ रियल लाइफ बन चुकी है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो ब्रह्मचर्य फॉलो करता है वो इस नॉइसी दुनिया में एक शांति का स्तंभ बन जाता है। उसकी आंखों में गहराई होती है, जैसे उसने दुनिया को समझा हो और खुद को भी। उसकी बातों में पेशेंस होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखता है। वो वैलिडेशन के लिए भागता नहीं है, वो अपनी वाइब से लोगों को अट्रैक्ट करता है। और ये चीज लड़कियां इंस्टेंटली फील करती हैं, क्योंकि एक लड़की को सिर्फ लुक्स अट्रैक्ट नहीं करते, उसे एक मर्द की प्रेजेंस चाहिए होती है। वो फील करना चाहती है कि सामने वाला आदमी ग्राउंडेड है, लॉस्ट नहीं है, वो अपने ऊपर कंट्रोल में है, दुनिया के ऊपर नहीं। और जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो आप अपने सबसे प्राइमल अर्ग्स को कंट्रोल कर लेते हो, जो दुनिया में 90% लोग नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए, एक जंगल में एक शेर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि वो चिल्ल करता है, शांत रहता है, लेकिन हर किसी को पता होता है ये कहीं भी फाड़ कर रख सकता है।
वही एनर्जी ब्रह्मचर्य से आती है, एक कंपोज्ड वाइल्डनेस। ब्रह्मचर्य आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जो दूसरों को चेज नहीं करता, बल्कि जिसे दुनिया चेज करती है, सिर्फ ट्रिक्स की वजह से नहीं, बल्कि उसके इनर स्ट्रेंथ, डेप्थ और उसके मैग्नेटिक चार्म की वजह से। पॉइंट 2, ब्रह्मचर्य गिव्स यू रेजर शार्प मेंटल फोकस वाइल अदर्स स्टे डिस्ट्रैक्टेड। आज का जमाना डिस्ट्रैक्शन का जमाना है। हर 5 सेकंड में कोई नोटिफिकेशन, हर दूसरे ऐप पर डोपामाइन हिट। लोगों का दिमाग किसी चीप मॉल की तरह हो गया है। हर कोई अंदर आ जाता है, कुछ भी बेच जाता है। लेकिन एक ब्रह्मचारी का माइंड एक टेम्पल की तरह होता है, सैक्रेड, प्रोटेक्टेड और हाईली फोकस्ड। जब आप अपनी एनर्जी को रिटेन करते हो, आपके ब्रेन की क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। साइंस भी कहता है कि सीमन रिटेंशन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस इंप्रूव होता है, जिससे डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और लॉन्ग टर्म विजन शार्प हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने लगते हो, वो भी नेचुरली, क्योंकि अब आपके अंदर एक अलग ही फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। जब दुनिया स्क्रॉलिंग कर रही होती है, तब आप बिल्डिंग मोड में होते हो। आप एक ऐसे मनुष्य बन जाते हो जिसे छोटी बातें डिस्टर्ब नहीं करती। आपका दिमाग चाओटिक वर्ल्ड में भी लेजर फोकस बना रहता है। एलोन मस्क, निकोला टेस्ला जैसे लोग हमेशा डीप फोकस के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दी, डिस्ट्रक्शन नहीं बनने दिया। जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, तो आप डिस्ट्रैक्शन के जमाने में एक वॉरियर की तरह राइज करते हो। ऐसा वॉरियर जो बैटल फील्ड में भी अपने मिशन से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। पॉइंट 3, ब्रह्मचर्य आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, जो आज के चाओटिक दौर में सबसे बड़ी मैस्कुलिन पावर है। आज के दौर में हर कोई इमोशनली रिएक्टिव है। थोड़ी सी बात पर गुस्सा, रिजेक्शन पर टूट जाना, ब्रेकअप में खुद को बर्बाद कर लेना। लेकिन एक ब्रह्मचारी अपने अंदर ऐसी इमोशनल ग्राउंडेडनेस डेवलप करता है जो रेयर होती है। वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता, बल्कि उनका मास्टर होता है। ब्रह्मचर्य आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। जब सेक्सुअल एनर्जी बाहर वेस्ट नहीं होती, तो वो अंदर एब्जॉर्ब होती है और बॉडी एक तरह के इनर बैलेंस में आ जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये समझो। जब कोई आपको प्रवोक करता है, आप रिएक्ट नहीं करते। जब लाइफ आपको टेस्ट करती है, आप टूटते नहीं हो। जब दुनिया आपको इग्नोर करती है, आप खुद को और मजबूत बनाते हो। यही वो क्वालिटी है जो एक आम आदमी को लड़का नहीं, पुरुष बनाती है। क्योंकि लड़का रिएक्शन में जीता है, लेकिन एक ग्राउंडेड पुरुष अवेयरनेस में जीता है। और यही इमोशनल स्टेबिलिटी उस आदमी को ऐसा बना देती है कि लोग उसकी प्रेजेंस में खुद शांत महसूस करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का असली प्रभाव सिर्फ सेक्सुअल अर्ग्स तक नहीं रहता, वो आपके इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजंस तक को डिवाइन बना देता है। एंड दैट इज रेयर मैस्कुलिन एनर्जी। पॉइंट 4, ब्रह्मचर्य आपको समय और ऊर्जा का असली मूल्य समझा देता है, और यही चीज आपके जीवन की दिशा बदल देती है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी टाइम पास में खर्च कर देते हैं, लेकिन एक ब्रह्मचारी जानता है कि समय और ऊर्जा ही असली पूंजी है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आप एनर्जी रिटेन करते हैं या उसे बढ़ाते हैं। लेकिन उस एनर्जी का असली कमाल तब होता है जब आप समझने लगते हैं कि हर एक ड्रॉप कीमती है, हर एक दिन, हर एक घंटा मेरे मिशन के लिए है। अब आप रैंडम चीजों में घंटों नहीं गवाते। अब आप रिश्तों में सिर्फ लोनलीनेस मिटाने नहीं जाते, बल्कि क्लैरिटी से चुनते हो। अब आप एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने नहीं, अपना जीवन क्रिएट करने लगते हो। ब्रह्मचर्य आपको स्लेव से क्रिएटर बनाता है। जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल डिजायर को ट्रांसफॉर्म करता है, तो वो अब सिर्फ प्लेजर नहीं ढूंढता, वो पर्पस ढूंढता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसे भीड़ से अलग बना देता है। अब आपकी नजर में सिर्फ सक्सेस नहीं, सर्विस भी होती है। अब आपकी इच्छा सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने की होती है। अब आपकी जर्नी में डर नहीं, दिशा होती है। ब्रह्मचर्य आपको दिखाता है कि समय और ऊर्जा को समझ लेना ही जिंदगी जीतने की शुरुआत है। लास्ट पॉइंट जानने से पहले आपको बता देते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक खरीदने का लिंक दिया गया है। ये बेस्ट कलेक्शन है ब्रह्मचर्य का। पॉइंट नंबर 5, ब्रह्मचर्य से आत्मसम्मान इतना गहरा हो जाता है कि कोई भी चीज आपको आसानी से हिला नहीं सकती। आत्मसम्मान का असली मतलब क्या होता है? वो फीलिंग जो तब आती है जब आप खुद को भीतर से स्ट्रांग महसूस करते हो। ना किसी वैलिडेशन की जरूरत, ना किसी तारीफ की भूख, ना किसी एडिक्शन का कंट्रोल। और यही चीज ब्रह्मचर्य आपको देता है, असली, गहरी और स्थायी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, आप अपने सबसे प्राइमल अर्ग्स को कंट्रोल करना सीखते हैं
और सच ये है, जो व्यक्ति अपने अंदर की सबसे स्ट्रॉन्ग इच्छा पर विजय पा ले वो बाहर की किसी भी चीज से हिल नहीं सकता। सोचिए, जब आप हर दिन अपने इम्पल्सेस को मना करते हो, ना अश्लीलता की तरफ झुकते हो, ना सोशल मीडिया की फेक दुनिया में वैलिडेशन ढूंढते हो, बल्कि आप अपने इनर मिशन पर टिके रहते हो, तो आपका दिमाग खुद से कहता है मैं खुद के ऊपर जीत चुका हूँ। और जब ये भावना बार बार रिपीट होती है तो एक अलग ही लेवल की मैस्कुलिनिटी, ग्राउंडेडनेस और रिस्पेक्ट आपके चेहरे और व्यवहार में आने लगती है। इसका असर सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, आंखों की गहराई, सब में एक ताकत दिखने लगती है। और यही असली रिस्पेक्ट होती है जो आप खुद को देते हो, और फिर दुनिया भी आपको वही मिरर करती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं है, यह खुद को वॉरियर माइंडसेट में डालने की प्रक्रिया है, जहां आपकी नजर अपने मिशन पर होती है और आप किसी के भी पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब आप जानते हो कि असली पावर दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। तो जरा सोचिए, एक लड़का जो अपने एज के सभी लड़कों से ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड में रहता है, एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन एक अजीब बात है, वो लड़कियों को ऑलमोस्ट इग्नोर करता है। आपको लगता है शायद वो एरोगेंट हो या उसके अंदर इमोशंस की कमी हो, लेकिन असल में उसके पीछे एक ऐसी साइकोलॉजी छुपी होती है जो सिर्फ ब्रह्मचारी मैन ही समझ पाते हैं। और ये साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इसी वजह से उनका ध्यान दुनिया बदलने वाले गोल्स पर रहता है, ना कि बस टेम्परेरी अट्रैक्शंस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे सॉलिड कारणों की जो आपको बताएंगे कि एक ब्रह्मचारी आदमी लड़कियों को क्यों इग्नोर करता है। और बिलीव मी, जब आप ये 7 रीजन समझोगे तो आपको खुद लगेगा कि ब्रह्मचारी होना एक अलग ही सुपर पावर है। अब जानिए रीजन नंबर 1, एनर्जी प्रिजर्वेशन, ऊर्जा की रक्षा। ब्रह्मचारी पुरुष जानते हैं कि उनकी वीर्य की एनर्जी कितनी कीमती है। ये वही एनर्जी है जिससे दिमाग की क्लैरिटी, शरीर की ताकत और आत्मा की शांति बनती है। जब कोई व्यक्ति बार बार ऑपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित होता है तो उसका ध्यान और ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन एक ब्रह्मचारी जानता है कि हर नजर, हर ख्याल उसकी लाइफ फोर्स को कमजोर कर सकता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को इग्नोर करता है, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन एक टेम्पटेशन नहीं बल्कि एक टेस्ट होता है। और यही वजह है कि कई सफल लोग, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एकाग्रता ही असली शक्ति है, उन्होंने अपनी एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करके ही दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी बचाने की वजह से ही ब्रह्मचारी महिलाओं से दूरी बनाते हैं? नहीं, असली कारण तो और भी गहरे हैं, जैसे कि उनका माइंड कंट्रोल, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। रीजन नंबर 2, माइंड कंट्रोल, अपने विचारों पर विजय। ब्रह्मचारी पुरुषों के पास सबसे बड़ा हथियार होता है अपने मन पर कंट्रोल। जहां एक आम इंसान का दिमाग अट्रैक्शन के छोटे छोटे सिग्नल से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वही एक सच्चा ब्रह्मचारी उन सिग्नल्स को पहचान कर उन्हें तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देता है। वो जानते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसीलिए जब वो महिलाओं को इग्नोर करता है तो ये उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं बल्कि अपने ही माइंड की ट्रेनिंग होती है। हर बार जब उसका मन भटकना चाहता है और वो उसे रोक लेता है तो उसकी विल पावर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और यही वजह है कि ब्रह्मचारी का फोकस साधारण इंसानों से कई गुना अधिक होता है। लेकिन सिर्फ माइंड कंट्रोल ही नहीं, एक और गहरी वजह है कि वो महिलाओं को इग्नोर करता है, और वो है उनकी दृष्टि का बदल जाना। रीजन नंबर 3, दृष्टि का परिवर्तन, परसेप्शन शिफ्ट। जब कोई पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी नजर बदल जाती है। जहां एक आम इंसान महिलाओं को केवल डिजायर या अट्रैक्शन की लेंस से देखता है, वही एक ब्रह्मचारी उन्हें एक इंसान, एक आत्मा और प्रकृति का सुंदर अंग मान कर देखता है। उसकी दृष्टि में बदलाव इतना गहरा होता है कि अट्रैक्शन अपने आप रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट में बदल जाता है। अब उसके लिए एक वुमेन सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं बल्कि एक डिवाइन क्रिएशन है, और इसी वजह से उसका मन भटकता ही नहीं। यही कारण है कि कई बार आपको लगेगा कि ब्रह्मचारी पुरुष वुमेन को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। उनकी दृष्टि एक हायर प्लेन पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन सिर्फ नजर का बदलना ही काफी नहीं है, एक और कारण है जो ब्रह्मचारी को बाकी पुरुषों से अलग बनाता है। वो कारण है उनके जीवन के बड़े लक्ष्य, हायर पर्पस। रीजन नंबर 4, बड़े लक्ष्यों पर ध्यान, हायर पर्पस इन लाइफ। एक ब्रह्मचारी पुरुष सिर्फ आज या कल की खुशियों के लिए नहीं जीता, उसका विजन बहुत बड़ा होता है। वो जानता है
कि अट्रैक्शन या रिलेशनशिप उसे टेम्पररी कंफर्ट तो दे सकते हैं, लेकिन उसके जीवन का असली मकसद कहीं और है, सेल्फ मास्टरी, महानता और समाज की सेवा। इसीलिए उसकी एनर्जी और अटेंशन वुमेन पर वेस्ट नहीं होते, बल्कि चैनलाइज होकर उसके ड्रीम्स, गोल्स और हायर कॉलिंग में इन्वेस्ट होते हैं। वो समझता है कि सेम एनर्जी जो डिजायर में खर्च होती है, वही एनर्जी अगर फोकस और तपस्या में लगाई जाए तो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स को छू सकता है। यही कारण है कि आपको इतिहास में हर महान लीडर, योगी या विजनरी में ब्रह्मचर्य का रंग दिखेगा। उनके लिए दुनिया बदलना ज्यादा जरूरी था, न कि मोमेंटरी अट्रैक्शन में उलझना। लेकिन ये सब सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, क्या ब्रह्मचारी पुरुषों में इमोशन नहीं होते? क्या वो सच में वुमेन से भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं? इसका जवाब रीजन नंबर 5 में छुपा है और यकीन मानिए वो आपको हैरान कर देगा। रीजन नंबर 5, भावनाओं का संतुलन, इमोशनल बैलेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी पुरुषों में भावनाएं ही नहीं होती, लेकिन ये एक गलत फहमी है। असलियत में उनके इमोशंस और भी गहरे होते हैं, बस वो उन्हें कंट्रोल करना जानते हैं। जहां एक आम इंसान अट्रैक्शन के साथ तुरंत इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है, वहीं पर एक ब्रह्मचारी अपने दिल और दिमाग को अलाइन रखता है। वो समझता है कि अगर इमोशंस उसे अपने लक्ष्य से भटका देंगे तो उसकी पूरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मचारी पुरुष वुमेन को इग्नोर नहीं करते, बल्कि अपने इमोशंस को इस तरह बैलेंस करते हैं कि उनका मन स्थिर रहे, उनकी स्माइल जेन्युइन होती है, उनकी कंपैशन गहरी होती है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी किसी पर भी नहीं होती। लेकिन क्या ये सिर्फ इमोशंस की बात है? नहीं, असली खेल है डिसिप्लिन का, और वही है अगला कारण। रीजन नंबर 6, अनुशासन और सेल्फ मास्टरी। ब्रह्मचर्य पुरुष का जीवन एक कठोर डिसिप्लिन से भरा होता है। सुबह जल्दी उठना, तपस्या करना, अभ्यास में लगे रहना, ये सब उसके लिए सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल होता है। वो जानता है कि अगर उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया तो उसके सारे गोल्स बिखर जाएंगे, और यही डिसिप्लिन उसे दूसरों से अलग बनाता है। यही वजह है कि वो वुमेन से अनावश्यक बातचीत, फ्लर्टेशन या डिस्ट्रैक्शन से बचता है। उसके लिए हर पल की कीमत है, हर थॉट का महत्व है, और यही अनुशासन धीरे धीरे उसे सेल्फ मास्टरी तक ले जाता है। वो अपने शरीर, मन और इंद्रियों पर राज करने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करने के बाद ब्रह्मचारी को असल में मिलता क्या है? आखिरी कारण है वो अल्टीमेट गिफ्ट जो एक ब्रह्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। रीजन नंबर 7, आंतरिक शक्ति और ओरा, इनर पावर एंड रेडियंस। जब एक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके भीतर से एक अनोखी शक्ति निकलती है। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में गहरी चमक होती है, और उसकी प्रेजेंस अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये वही ओरा है जो बिना कुछ कहे भी सामने वाले को प्रभावित कर देता है। एक ब्रह्मचारी के पास एनर्जी, फोकस, स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो रेयर होता है, और यही कारण है कि वो वुमेन को चेज नहीं करता, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी मैग्नेटिक हो जाती है कि लोग खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं। यानी इग्नोर करना उसके लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और ओरा का नेचुरल परिणाम है। अब आप हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो पर क्लिक करके डिटेल में जानिए कि 90 दिन ब्रह्मचर्य से आपका फेस और बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।